हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमर्श चंद्रा। जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के कुछ केसेस डिस्कस किए थे। पहला केस डिस्कस किया था व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और उसको हमने सॉल्व किया था, प्रूव किया था और उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। और फर्दर उसके कुछ और केसेस होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था कि वो उसमें 6 केसेस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केस 2, व्हेन रूट्स आर इक्वल्स। रूल जो रूट्स होंगे वो रियल डिस्टेंस तो होंगे ही होंगे, बट जब रूट्स उसके इक्वल हो जाएंगे तो हम कैसे, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी। तो उसके लिए हम लेट्स m1 and m2 टू रूट्स और ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उसे इक्वल कर देते हैं m1 m2 m1 इक्वल टू m2। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वहाँ से निकल के आया था जब हमारे रूट्स रियल हो। सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स। यहाँ पे m1 m2 और m3 अलग अलग रूट्स हैं, यहाँ पे रूट्स अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूँ रूट्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे m1 के स्थान पे हमें m लिख दिया, m प्लस m। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकलता है वो आता है c1 ई टू द पावर c1 प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर एम एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स। अगर हम बात करें कि अगर हमारा रूट्स इक्वल हो गए एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे c1 प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा अगर थ्री रूट्स रिपीटेड होते हैं तो। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जिससे हमें ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ले लिया d3 माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहला स्टेप होता था कि हमारा जो भी डी वाई बाई डी एक्स को होता था उसको m से कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे मैंने एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसका रूट्स निकालने के लिए m प्लस वन एम माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से इसके रूट्स निकले m इक्वल टू माइनस वन एंड m इक्वल टू प्लस टू। टू ये जो है ट्वाइस रूट्स है, मतलब दो बार टू है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था तो टू टाइम्स होगा। तो y जो हमारा होता है सी एफ प्लस पी आई होता है, इसके अकॉर्डिंग ई टू द पावर एम एक्स ई टू द पावर एम एक्स सी वन प्लस सी टू सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स, ये कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे ट्वाइस रूट हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू ट्वाइस रूट्स हमारे क्या हैं, ई टू द पावर एम एक्स मतलब ई टू द पावर टू एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे टू थी, और प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है माइनस एक्स। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। इस तरीके के कंप्लीट सोल्यूशन होता है। अगर हम बात करें, अगर रूट्स जो हैं थ्री टाइम्स रिपीटेड हो, जैसे m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 हो जाए, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। c1 प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी फोर वगैरह वगैरह इसमें आगे कर देंगे। तो ये तो था हमारा केस टू। अब आगे जो आने वाला केस है वो थोड़ा सा इससे टफ है, बट बहुत इजी वे में हम सीखेंगे कि कैसे आगे आने वाला केस को सॉल्व किया जाएगा। जो हम आगे बात करते हैं केस थ्री, जो बात करेंगे हम केस थ्री, इसमें जो आने वाला है व्हेन रूट्स, अच्छा हम रूट्स किसके रूट्स की बात कर रहे हैं, हम रूट्स बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की। व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टेंट हो, इमेजिनरी हो और डिस्टेंट हो, तो हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टेंट, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है
कि रूट्स जो होंगे m1 की वैल्यू होगी, लेट्स m1 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा, पहला रूट्स हो गया। रूट्स आर इमेजिनरी हमें करना है, और m2 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं हमारे इमेजिनरी फॉर्म में हैं, आई बीटा ए प्लस आई बी। आपने 12th में पढ़ा होगा, जो इमेजिनरी करके एक चैप्टर्स हुआ करता था, कॉम्प्लेक्स नंबर करके था, तो उसमें ये फॉर्म पढ़ा होगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में जो फंक्शन जो हमारे होते हैं नंबर्स, वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसा देख रहे हैं कि रूट्स हमारी इस फॉर्म में है। तो अगर मैं बात करूँ इसके सी एफ की, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, तो सी एफ हमारा होगा, सी एफ इक्वल टू होगा, जैसा कि हमने पढ़ा है, सी वन ई टू द पावर एम एक्स। एम की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू एक्स, ये तो पढ़ा है हमने, सी प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स, पहले एम वन एक्स, फिर एम टू एक्स अल्फ़ा माइनस आई बीटा एम टू इंटू एक्स, यहाँ कर दिया। अब अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ से आता हुआ है कुछ सी वन, तो यहाँ से आया ये सी वन ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स प्लस सी वन ई टू द पावर आई बीटा एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स प्लस सी टू, एक्सपेंड कर दिया बस इसको, ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स। अब ज़रा ध्यान से हम देखें, ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे, ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ से हमारा सी वन प्लस सी टू एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से हमारा कॉमन है ई टू द पावर बीटा एक्स, दोनों में है, ई टू द पावर बीटा एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा हमारा सी वन बचा है इंटू ई टू द पावर आई बचा है, प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस आई बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, जाएगा ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स सी वन ई टू द पावर आई बीटा एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स प्लस जो भी अगर कोई अदर रूट्स है तो इसके अदर फॉर्मेट में हो जाएगा। बट अगर हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करें, आगे एंड सो ऑन, अगर हम आगे इसको डिस्क्राइब करें तो ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स सी वन अब ये फार्मूला बन गया, फार्मूला किसका है, कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स, आपने 12th में इसको पढ़ा होगा, आई साइन बीटा एक्स प्लस सी टू कॉस बीटा एक्स। अब इसका इतने का फार्मूला इतना है, और इस वाले टर्म का फार्मूला इधर है, कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे केवल 2 लाइन और करनी है हमें, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट स्टार्ट सी वन प्लस सी टू, देखिए यहाँ पे सी वन कॉस बीटा एक्स है, सी टू कॉस बीटा एक्स है, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा कॉस बीटा एक्स सी वन प्लस सी टू, अगले में कॉमन है हमारा आई साइन बीटा एक्स प्लस सी वन माइनस सी टू आई साइन बीटा एक्स। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सी वन प्लस सी टू ऑलरेडी कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट मैंने कैपिटल सी वन लिख सकते हैं, और सी वन माइनस सी टू आई, ये एक कांस्टेंट, आई बेसिकली आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसको भी मैं एक कांस्टेंट अगर मान लें
तो इसको मैं मान लीजिए C2 कैपिटल मान लिया, तो हमारा जो यहाँ से फार्मूला बन के आया e⁻ अल्फ़ा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। यहाँ से हमारा ये CF निकल के आता है। मतलब जब हमारी कोई इक्वेशन इमेजिनरी होगी, जब हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं कि कैसे इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व क्या करना है, सॉल्व d to the power 4 माइनस n की पावर 4 y इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले स्टेप क्या था हमारा, जो d की टर्म होती है उसको हम m के कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m⁴ माइनस n⁴ इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इतने पे कन्वर्ट करने पे हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो इसके रूट्स निकलेंगे m² माइनस n², ये दोनों ये 2 टाइम्स का होल स्क्वायर कुछ ऐसे बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। आगे अगर बात करें इसकी हम, तो ये हमारा बनता है m² प्लस n², a प्लस बी का a² माइनस b² का फार्मूला लग गया, और यहाँ पे m² माइनस n² इक्वल्स टू 0। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई, वैल्यू हमारी आई m इक्वल्स टू प्लस माइनस n के कॉमा m इक्वल्स टू प्लस माइनस ni के। ठीक है, तो ये हमारी जो रूट्स निकल के आए हैं वो हमारा इमेजिनरी है, और ये तो हमारा रियल है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें मिल रही है, यहाँ पे इमेजिनरी भी मिल रहा है, रियल भी मिल रहा है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इमेजिनरी वाले पार्ट का इमेजिनरी से सॉल्व करेंगे और रियल वाले पार्ट का रियल वाले से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा y इक्वल टू होता है CF प्लस PI, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू हो जाएगा, CF की वैल्यू पहले रियल के लिए लगाते हैं, तो रियल के लिए हमारा होता है C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। तो यहाँ जहाँ m1 और m2 टू रूट्स हैं, इसके टू रियल रूट्स हैं, तो m1 और m2 की वैल्यू एक बार प्लस n है, एक बार माइनस n है। तो ये तो हुआ इसके लिए, तो मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ये हुआ पहले रियल के लिए, इतना पार्ट जो हमने सॉल्व किया, जो फार्मूला लिखा है, ये केवल है रियल रूट्स के लिए। प्लस अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अब हम सॉल्व करने चल रहे हैं इमेजिनरी के लिए। तो इमेजिनरी के लिए जो फार्मूला होगा, अभी हमने पढ़ा है e⁻α x, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था e⁻α x, क्या था अंदर में, C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये हमने पढ़ा था अभी को। तो आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू C1 e⁻m की वैल्यू n है, nx हो गई। ये तो इजी है, इस पे क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए जा चुके हैं, माइनस nx हो गया। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये रियल वाला पार्ट है, ये रियल वाला पार्ट है। अब दिक्कत यही है, e⁻, अल्फ़ा इसमें क्या है, तो इसको हम कंपेयर करा लेंगे a प्लस आई बी से। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, 0, i तो i हो गया, और b की वैल्यू हमारी क्या हो गई, n। तो हमारा यहाँ होगा 0 इंटू एक्स, a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ C1 C2 दो कांस्टेंट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट हम C3 ला देंगे। C3 कॉस बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है, nx है, तो nx प्लस C4
phi3 के बाद c4 टर्म यूज़ के लिए sin bx। तो हमारी कंप्लीट जो इसका सोल्यूशन होता हुआ हमारा आंसर जो आया c1 e टू द पावर nx प्लस c2 e टू द पावर माइनस nx प्लस e टू द पावर 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर डायरेक्ट मैं 1 रिप्लेस करता हूँ 1, तो यहाँ से हुआ c3 cos nx प्लस c4 sin बीटा की वैल्यू ni है nx। ये रहा हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरीके की क्वेश्चंस का। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिली, जब कोई भी क्वेश्चंस आए जिसमें दोनों चीज़ें हों, उसके रियल रूट भी हों, उसमें इमेजिनरी रूट्स भी हो, उसमें इर्रेशनल रूट्स भी हों, आगे डिस्कस करेंगे अभी इर्रेशनल रूट्स क्या होते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन में कई तरीके के रूट्स आएँ, तो जिस तरीके का रूट्स है उस तरीके के हम उसमें फार्मूला लगा देंगे। जैसे इसमें 2 रूट्स आए थे, रियल और इमेजिनरी, तो रियल वाले के लिए मैंने अलग फार्मूला, इमेजिनरी वाले के लिए अलग फार्मूला। अगर इसी में रिपीटेड हो गए होते तो रिपीटेड का भी रियल में रिपीटेड का फार्मूला लग जाता, और अगर इमेजिनरी में रिपीट हो रहेंगे तो उसको आगे डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी में रिपीटेड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेकिन लगेगा फार्मूला ऐसे ही, एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें आ सकती हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व ऐसे होते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जुड़े आगे ट्यूटोरियल, जो इसके आगे 2 या 3 केसेस बचे हुए हैं वो आगे आएंगे।